अजब सी गजब की है दुनिया, किसी की किसी से ना बनती, मियाँ बीवी की ना सुनता, बीवी मियाँ की ना सुनती, चल पड़ा है कैसा चक्कर, सब तो हो गए घन चक्कर, घर है जैसे चिड़िया गली, एक यहाँ है एक से बढ़कर, रोज है इनके धूम धड़के, काम क्या है इसके अलावा, शावा शावा MBBS शावा शावा, हर कोई इस घर में लगता है एक शलावा, शावा शावा MBBS शावा शावा। तुम लोग बताओ ना, ये क्या तुम्हारी जो 9 चंदी सालगिरह की तुम लोगों ने क्या प्लान सोचा है? सवाल ये है कि इंसान ऐसे दिन क्यों मनाता है? ताकि इंसान अपने अच्छे वक्त को याद कर सके। आप दोनों के हर वक्त लड़ने की वजह से हम लोगों के दिल बहुत उदास रहने लग गए हैं। मुझे तो स्ट्रेस में रह रह के डिप्रेशन हो रहा है। आप दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत से नहीं रह सकते। प्लीज हमारे लिए। एक तो ये कहाँ से टपक पड़ी? आपकी दोस्त है, आप ही को पता होगा। मैंने थोड़ी इसको क्या एड्रेस भेजा था है आप ही। वैसे लोग अपने दोस्तों को देखकर खुश होते हैं, आपने ऐसे मुंह बना लिया जैसे कोई भूत देख लिया। सुनो, इसकी शादी कामयाब, शौहर अमीर, बच्चे ज़हीन, मेरे पास ऐसा कुछ है तो मैंने झूठ बोल दिया और एड्रेस नहीं बताया था ताकि आके चेक ना कर सके। इसलिए कहते हैं इंसान को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, आखिर में जिल्लत उठानी पड़ती है। एक तो तुमसे मशवरा मांगो तो तुम अखबार ज़हीन क्यों पेश कर देती हो? हद होती है यार। आई पता नहीं वो 2 करोड़ रुपए मैंने कहाँ रख दिए। 2 करोड़ वो है ना बदिया, ऐना को मैं बता रही थी कि फरहान ने जो मुझे 2 करोड़ रुपए दिए थे गाड़ी लेने के लिए, अब एक गाड़ी में कैसे गुजारा होना। हाँ, पूरी फैमिली के लिए एक ही गाड़ी। एक गाड़ी? शीमा ने कहा था सबकी अलग अलग गाड़ी है। अरे नहीं, मैं ये बता रही थी कि एक गाड़ी में गुजारा कितना मुश्किल होता है। अब तुम बताओ, बंदा कहीं दावत के लिए बाहर निकलता है इतना सज धज के, और आपके सूट के कलर गाड़ी से ना मैच करे, कैसा लगता है? मगर मदीहा ने क्यों कहा कि एक ही गाड़ी है? वो आउट ऑफ सिलेबस सवाल है, इसका जवाब आप ही दें। वो ना इनकम टैक्स से बचने के लिए हमने सिर्फ एक ही गाड़ी का बताया, सारे असासों का थोड़ी डिक्लेयर करते। अब तुम तो मेरी इतनी प्यारी दोस्त हो तो मैंने बता दी। वैसे तुम्हारे शौहर करते क्या है? गवर्नमेंट जॉब। कॉन्ट्रैक्टर है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब ही कहलाएगी ना। अच्छा, वैसे रोहिल भी ना दुबई में स्कूल खोलने का सोच रहा है। हाँ, जब तैयार हो जाए उसका बिजनेस तो बताना भाई। फरहान की तो बड़ी दोस्ती है वो दुबई के शेख से। दुबई वाले शेख? वो जिनका दुबई है, वो कपड़ा बांध के घूमते रहते हैं ना, वो वाले। आप जरा आप किचन चलेंगी मेरे साथ, काम है। देख, मुझे तो आज पता चला कितनी बड़ी झूठी है। तो उसको सच सच बता दूं कि मेरा मियाँ सारा दिन लोगों की कंप्लेनों और गालियां सुनते हैं और तनख्वाह 20 तारीख को खत्म हो जाती है। सेविंग नामी कोई चीज ही नहीं है। लेकिन आपने ये सोचा है कि अगर उनको हकीकत पता चल गई तो कितनी शर्मिंदगी होगी? हकीकत पता चलने की नौबत नहीं आएगी, उसे मैं फटाफट यहाँ से रवाना कर रही हूँ। अगर वो चलेगी तो खेल शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वो तो जा ही नहीं रही, फिर तो समझ नहीं आ रहा। तुम लोग मुस्कुरा रहे हो है? फरहान काफी नहीं है क्या मेरी मुश्किलों पे मुस्कुराने के लिए, खुश होने के लिए, जो तुम भी खुश हो रहे हो? आप भी हैं। हम तो सिर्फ इसलिए खुश हो रहे हैं कि अब हमें आपकी मदद करने का मौका मिलेगा। वो कैसे? आप फरहान भाई की फिक्र ना करें, उनको हम काबू कर लेंगे। काबू कर लोगे? क्यों, बेहोश करने वाली दवा है तुम्हारे पास? अरे वो वाला काबू नहीं। आगे फरहान भाई। अब देखें मैं इनको कैसे काबू करता हूँ। फरहान भाई, आप हमें बता सकते हैं? प्लीज मना नहीं कीजिएगा। इसको मुझ पे किसने छोड़ा? काबू कर लो कहते। फरहान देखो, शौहर का काम होता है ना बीवी को
मुश्किल से बचाना। जिंदगी बड़ी मुश्किल चीज़ है, उस मुश्किल से निकाल दो तुम्हें। फरहान भाई समझे, हमारी इज्जत दांव पर लगी हुई है। ऐसा क्या कर दिया इसने? अंदर चले, मैं समझाती हूँ। आपी इसकी दोस्त और कामयाब। ऐसा हो ही नहीं सकता, वो भी यकीनन इसी की तरह झूठ बोल रही होगी। नहीं फरहान भाई, वो वाकई अमीर है। मैं बचपन से उसे जानती हूँ। जब उसका स्कूल खुला था ना तो हम सब गए थे। खैर, जैसा तुम लोग चाह रहे हो वैसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं झूठ नहीं बोलता, फ्री में झूठ नहीं बोलता मैं। तो कितने लोग हैं? हाँ, 100, 200, 300 बोलो। आप इस वक्त ना आपको उनसे काम निकलवाना है तो चुप रहे। इसकी गलती नहीं है, इसमें चुप रहने वाला बटन मौजूद ही नहीं है। बहरहाल, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपका साथ दूं तो मैं दूंगा, लेकिन जैसे हर चीज की कीमत होती है वैसे इसकी भी कीमत होगी। हर चीज की कीमत नहीं होती। ऑक्सीजन वो तो फ्री है। ऑक्सीजन उस वक्त तक फ्री होती है जब तक उसको कोई पूछने वाला ना हो, लेकिन वही ऑक्सीजन अगर सिलेंडर में बंद करके किसी मरीज के लिए दिया जाए तो वो कीमती हो जाती है। आप लोग हर बात को बैतबाजी का मुकाबला क्यों बना देते हैं? बताएं क्या चाहिए आपको? इज्जत। इज्जत नहीं भाई, मुझसे तो ना हो पाएगा, ये नहीं हो सकता। आप भी इस वक्त ना आपके पास और कोई चारा नहीं है। सिर्फ इसके पास नहीं, आप सबके पास भी कोई चारा नहीं है। जी, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके साथ इस खेल का हिस्सा बनूं, तो आप लोगों को वही करना होगा जो मैं चाहूंगा, वरना मैं सीधा जाकर अपनी सैलरी स्लिप दिखा दूंगा। वैसे मदीहा, मैं तुम्हें सुबह से यहाँ देख रही हूँ, तुम भी यहीं रहती हो? हाँ हम वहाँ यहीं रहते हैं। तो तुम लोग शेयरिंग पर हो? हर वक्त आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है, तो हमने इनको अपने पास ही बुला लिया है। हमारे साथ रहकर इनकी नफरत जो है वो मोहब्बत में तब्दील हो जाएगी। शावा शावा MBBS शावा 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 MBBS शावा शावा। वैसे मानना पड़ेगा शीमा, तुम्हारे शौहर हैं बड़े हैंडसम। घटिया खाना खाने का नतीजा है। घटिया खाना? ब्रोकली, पालक, उबली हुई दालें, ये होती तो ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं, लेकिन टेस्ट में घटिया होती हैं। ओह अच्छा। वैसे शीमा ने बताया आप कॉन्ट्रैक्टर हैं। अच्छा, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। क्यों, आपको नहीं पता? दरअसल बात यह है कि शीमा को याद नहीं रहता कि मैं क्या काम करता हूँ। दरअसल मैं बहुत सारे काम करता हूँ, जिसके सामने जो याद आता है ये वो बता देती है। मैं ताज्जुब से पूछ रहा था कि क्या मैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर हूँ? मजाक करने की ना इनकी बहुत पुरानी आदत है। शीमा से शादी भी मैंने मजाक में ही की थी, बाद में ये गले पड़ गई। वही मजाक की आदत। आइए मैं आपको दिखाता हूँ अपना आलीशान घर। आइए। एक बात समझ में नहीं आई, आप लोग तो इतने अमीर हैं मगर इतने छोटे से घर में रह कैसे रहे? घर तो हमारा बहुत बड़ा और आलीशान था, इतना बड़ा था कि हमने तो मेट्रो बनवाई हुई थी खास तौर पे नौकरों के लिए। मगर उससे पता क्या हुआ, उससे सीमा बहुत घमंडी हो गई थी। हैं? मैं घमंडी? हाँ, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? हाँ हाँ, बताते रहे, तुम्हें शर्म आ रही है, लेकिन मेरे अंदर ना बहुत गुरूर आ गया था। नौकरों के साथ इतनी बदतमीजी करती थी, इतनी बदतमीजी करती थी। फिर मैंने पता क्या किया, मैंने सारे नौकरों को जमा किया और स्पेशली शीमा से माफी मंगवाई। तो तुमने सारे नौकरों से माफी मांगी? हाँ। अच्छा चलो, ये बात तो बाद में की, मगर कोई नौकर दिख ही नहीं रहा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन शीमा की शुरू से एक बहुत अच्छी आदत है कि ये मेरे सारे काम ना खुद करना चाहती है।
इसीलिए इसने सारे नौकरों को वर्क फ्रॉम होम पर लगा दिया। अब मजे से घर बैठ के आराम कर रहे हैं। तो फिर यहाँ के सारे काम तुम खुद करती हो? एक डेमो दिखाएं इनको। वो मेरे जूते देख रही हैं आप, कितने गंदे हो रहे हैं ना, और मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं आ रहे। तो इस हालत में सीमा क्या करेगी भला? हैं? देखो आंखों में प्यार देखो, है नजर न लगे। खाना बहुत मजे का बना था। वैसे तुमने बनाया था? मैं खाना खुद बनाती हूँ। तरकीब पूछ लें ताकि आप भी अपने शौहर को ऐसा मजेदार खाना खिला सकें। हाँ प्लीज मुझे बता देना ताकि मैं अपने कुक को सिखा दूँ। वैसे शीमा अपनी रेसिपी किसी को बताती नहीं है। इसका मानना है कि अगर रेसिपी बता दी जाए तो फिर खाना मजेदार मालूम नहीं होता। फरहान भाई के मजाक। वैसे मदीहा मैं तुम्हें सुबह से यहाँ देख रही हूँ, तुम भी यहीं रहती हो? हाँ हम वहाँ यहीं रहते हैं। तो तुम लोग शेयरिंग पर हो? हर वक्त आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है, तो हमने इनको अपने पास ही बुला लिया है। हमारे साथ रहकर इनकी नफरत जो है वो मोहब्बत में तब्दील हो जाएगी। वैसे ये तो बहुत नेक काम है। अब पता है, एक दूसरे के बारे में हर वक्त कुछ ना कुछ बकते रहते हैं। इनकी जबान थकती नहीं एक दूसरे की बुराइयां करते करते। आप डेमो देखेंगी? शारिक जरा बताओ, तुम मदिया के बारे में कल क्या बात कर रहे थे? वो जो मैंने सुन के कान पकड़ लिए थे, बल्कि मैं तो मुर्गा बनने को भी तैयार हो गया था। यार ऐसा कौन करता है? बताओ बता। यही के मदिया खाना तो बनाती नहीं है पहले, और अगर बना ले तो ख़राब बनाती है। मगर सीख रही है। अरे यार तुम तो कसरे नफ्सी से काम ले रहे हो। बताओ, ऑनेस्टली बताओ। और भी बताओ। शारिक सोच लो। बहुत मतलबी है। हर वक्त लड़ाई करती है, वगैरह वगैरह वगैरह, और इस वगैरह में सब शामिल है। इससे ज़्यादा नहीं बता सकता। अच्छा मदिया, तुम भी शारिक के बारे में कुछ कह रही थी? और ना यही के बहुत घटिया इंसान है। लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने का कोई मौका नहीं छोड़ता, और दिल दुखाने में तो इसको इतना मजा आता है ना। लेकिन एक चीज ये भूल गया है, मुकाफाते अमन, जो एक दिन इसको बहुत जोर से दबोच लेगा। इससे तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है अपने शोहर पर। कैसे बर्दाश्त करते हो इसे? प्यार भी तो करती है। हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ऑनेस्टी है ना, ठीक हो जाएंगे। चूहा? हाँ, अब यही एक रास्ता है। ओ भाई कुछ और सोच, कहाँ चूहे के पीछे पड़ गया? तुम बताओ, तुम्हारे पास है कोई आइडिया उनको भगाने का? कितने आइडिया बताए, और सारे के सारे मैंने ही बताए। और इतने जो तुमने बताए हैं उन सारे आइडियाज का अंजाम क्या हुआ? फेल। शावा शावा MBBS शावा 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 MBBS शावा शावा। अच्छा किया तुम आ गई। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि अच्छा तो फिर चलते हैं फिर। अरे आप जा रही हैं? अभी तो महफिल जवान हुई है। आप एक मिनट चले, मैं आपको गाड़ी तक छोड़ के। नहीं, आप लोग को जहमत करने की जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। अरे नहीं, गाड़ी तक तो आपका जरूर छोड़ेंगे हम। मैंने गाड़ी थोड़ी आगे पार की हुई है। आगे मतलब वो लाल घर के सामने? हाँ हाँ, वही वही वही। अरे क्या किया आपने? उस घर का मालिक तो संकी है एक नंबर का। अब तक तो उसने टायरों में से हवा भी निकाल दी होगी। चले, मैं आपके साथ चल के देखता हूँ उसने क्या गुल खिलाया। ऐसे कैसे निकाल दी होगी? मेरा ड्राइवर गाड़ी में है। अच्छा ड्राइवर भी है?
वो भाई ड्राइवर को अंदर बांध के मार रहा होगा। वो अपने पार्किंग के एरिया को लेके बहुत सेंसिटिव है। चले मेरे साथ। मैंने कहा ना जरूरत नहीं है आपको इसकी। अरे अगर हम मना कर रहे हो तुम जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? सॉरी। गाड़ी नहीं है ना? ये तुम क्या कह रहे हो? पागल तो नहीं हो गए हो? और हालात भी अच्छे नहीं है। लेकिन तुम्हारे तो मियां तो स्कूल की चेन है। बोर्ड के इम्तिहान में नकल करवाते हुए पकड़े गए हैं। एक ही स्कूल था, वो भी सील हो गया। 6 महीना जेल भी काट कर आए। अब फिर से घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। तुम इतनी अमीर हो गई थी तो जलन के मारे मैंने तुमसे झूठ कहा। देखा, कहा था ना मैंने। अच्छा खैर, आपके गम को हल्का करते हैं। मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारे हालात भी बिल्कुल आपके हालात के जैसे हैं। जी नहीं, ये झूठ बोल रहा है। हम तो अमीर ही। अच्छा, अगर तुम अमीर हो तो थोड़े से पैसे ही उधार दे दो। वापसी का किराया नहीं है मेरे पास। ये कब हुआ? ये तो होना ही था यार। आखिर वो कब तक तुम्हारा इंतज़ार करता? तुम्हारी जगह खाली नहीं हो रही और उसे दूसरी जगह काम करना है। उसको भी तो अपना पेट पालना है। कुछ दिन रोको उससे। कैसे रोकूं? तुम्हारा वो रोमांटिक कपल टस से मसी नहीं हो रहा वहां से। ये कब हुआ? 2 हफ्ते पहले की बात है। वो चूहा पता नहीं कहाँ से आ गया था, निकल ही नहीं रहा था। मैंने तो शारिक से साफ कह दिया था, या तो वो चूहा रहेगा या मैं। शुक्र है वो खुद ही भाग गया, वरना मैं इस वक्त यहाँ ना होती। चूहा? हाँ, अब यही एक रास्ता है। ओ भाई कुछ और सोच। कहाँ चूहे के पीछे पड़ गया? तुम बताओ, तुम्हारे पास है कोई आइडिया उनको भगाने का? कितने आइडिया बताए और सारे के सारे मैंने ही बताए। और इतने जो तुमने बताए हैं उन सारे आइडियाज का अंजाम क्या हुआ? फिर तो जिस तरह डूबते को तिनके का सहारा चाहिए होता ना, उसी तरह अगर किसी आइडिया में 1% भी कामयाबी का चांस हुआ ना, उसे आजमाएंगे हम। बस ये समझ नहीं आ रहा कि चूहा आएगा कहां से। इतनी सी बात की इतनी बड़ी टेंशन लिया नहीं करो दोस्त। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सर ज़बरदस्त, आपके सामने। आप बताइए कैसे? अच्छा जी, एक छोटा सा काम आ गया आपसे। एक मुझे ऐसा चूहा चाहिए जो बड़े से बड़े हाथी को भी ऐसा भगा दे कि खतरनाक किस्म का। सर मुझे पता है ना, मैंने सही जगह फ़ोन किया है। मैं अपने भाई को फ़ोन नहीं करूँगा तो किसको करूँगा? डन हो गया, थैंक यू। कौन था? भाईजान इंटरनेशनल डीलर है ये जानवरों का, फरहान अहमद उर्फ केकड़ा। केकड़ा? अबे सी फूड नहीं चाहिए, चूहा चाहिए भाई। अबे भाई केकड़ा इसका लकब है। आएगा चूहा ही, और ऐसा चूहा आएगा जो बड़े से बड़े हाथी को भी दौड़ा देगा। तो आप टेंशन ना लें, अब बस गेम देखते जाएं। सच्ची? यस। प्यारे चूहे, अगर तुमने उन्हें भगा दिया तो नीचे के फ्लोर में तुम मुफ्त रह सकते हो। हाँ, लेकिन बिल्डिंग बनने के वक्त तुम्हें घर खाली करना होगा। बाद में मत बोलना कि मैंने बताया नहीं था। शावा शावा MBBS शावा 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 MBBS शावा शावा। मैं तो ये कह रहा था कि हमारे मोहल्ले में चूहे बहुत ज्यादा हो गए, इनका कुछ कीजिए सर। यार वैसे एक बात मैंने नोट कर ली है, आपसे ना किसी की खुशी देखी नहीं जाती। भाई चूहे हैं, घूम फिर रहे हैं मोहल्ले में, घर में, अफजाइश नस्ल करने थे, आबादी बढ़ाने थे उनको। यार सारे के सारे एक साथ धूप सेक रहे हैं।
बाबा चूहे ने हमें घर से निकाल दिया है। ये तो वाकई घर खाली कराने वाला चूहा है। अगर इसका निशाना नहीं चूकता तो जी तुम लोग एक मामूली चूहे से डर के कितने डरपोक हो तुम लोग। ये बिल्ली तो बहुत खतरनाक लग रही है। चूहे मार प्रो मैक्स बिल्ली है ये। चूहे इसके नाम से कांपते हैं। पापा इसका नाम क्या है?